तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 5.3 को खत्म करने वाले, स्टार्ट नहीं करने वाले, खत्म करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 5.3 को कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करूंगी कि ऐसा ही हो, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 6 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। 6 तक हो गया था आपका, तो अब हम 7 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एरर आ गया था पिछले में, ठीक है। थोड़ा सा तो मैनेज कर लेना, उस वीडियो पे थोड़ा सा दिक्कत हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 7। In the 7th question, find the sum of first 2022 first 20th term of an AP in which D is equal sum S22। हमें फाइंड करना है, हमें D दे रखा है 7 एंड हमें 22 टर्म इज 49। तो यानी कि 22 यानी कि A22 हमको दे रखा है, A22 हमको दे रखा है 49 है 29 है 149। हाँ, और एन हमें ऑब्वियसली दे रखा है 22, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के, लेकिन उससे पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगा के ए निकालना है, ठीक है। सो अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, या फिर आप A22 वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। A22 का लगा दो, A22 का ही लगाते चलो, इक्वल टू A प्लस 21D। सो इधर हो जाएगा A22 149 इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7। सो इधर हो जाएगा 149 इक्वल टू A प्लस 7 एंड 7 2 14 147। सो A इक्वल टू 147 माइनस 149। सो A इक्वल टू 2, ठीक है। अब A हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, और क्या क्या है, ए है, डी है, बी है। तो अब हम फटाफट से S22 का फॉर्मूला लगाते हैं। S22 फॉर्मूला इज n अपॉन 2। अब हमारे पास लास्ट टर्म है, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एल। तो S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2, ए है हमारे पास 2 प्लस 149 22 यानी कि 11 2 49 50 51 151। सो इधर हो गया S22। 11 को करो 151 से, 11 को करो 151 से, 11 इंटू 151। तो इधर हो जाएगा 151 मल्टीप्लाई बाई 151। तो इधर हो जाएगा 1661, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब मैं फटाफट से काम करती हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींचती हूँ, ठीक है। और 8 क्वेश्चन भी हम यहीं पर कर देते हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे ताकि जल्दी होगा आपका, स्क्रीनशॉट भी छोटे होंगे, ठीक है। In the 8th question, find the sum of first 51 term of an AP whose second term and third term are 14 18। find n term। ओहो ओहो ओहो, हम लोग इधर से उधर आ गए, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। फाइंड 51 टर्म। तो हमें फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, तो हमें S51 फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हमको सेकेंड एंड थर्ड टर्म दे रखी है, A2 हमें दे रखा है 14 और A3 हमको दे रखा है 18, ठीक है। A3 हमको दे रखा है 18। जो मैं इसको बुक को रख दूँ, फिर उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि D निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A3 माइनस A2 होता है आपका D। सो हम लोग यहाँ पे A3 लिख लेते हैं, 18 माइनस 14 इक्वल टू होता है 4। तो हमारा जो D निकल के आया वो है 4। अब हमारे पास D भी है, यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देती हूँ, जो हमारे पास D भी है, ठीक है। हमारे पास D भी है, अब D भी है हमारे पास, और A भी है, D भी है, A भी, A नहीं है, A हमारे पास 51 वाला A नहीं है,
तो स्टूडेंट वाला ए नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, इस A2 से हम वो वाला भी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A2 इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो आपका A2 आपके पास है 14 इक्वल टू, ए आपको पता नहीं है, डी आपको पता है, तो ए इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कि ए इक्वल टू 10, ठीक है। आपके पास ए जो है 10 है। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, तो एस एन ए वाला निकाल लेते हैं, S51 इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस लास्ट टर्म तो नहीं है हमारे पास, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्या पता लास्ट टर्म कहीं दे रखी हो। लास्ट टर्म हमारे पास नहीं, बस यहीं पे एंड हो गया था क्वेश्चन। तो हमारे पास हो जाएगा S51 इक्वल टू 51 अपॉन टू, 2 इंटू ए क्या है, ए क्या है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1, एंड डी है हमारे पास 4, ठीक है। सो इधर हो जाएगा S51 इक्वल टू 51 अपॉन टू, 20 प्लस 51 माइनस 50, 50 इंटू 4, 4 फाइव जा 20, 200, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 51 S51 51 अपॉन टू, इधर हो जाएगा आपका 220, 220 कैंसिल करो, 110, ठीक है। अब 5 5 इसको करते हैं 110 को 51 से, तो इधर हो जाएगा आपका 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5, ठीक है। 0 1 6 5 5 6 1 0, तो आपका S51 आ गया 5 6 1 0, ठीक है। 5 6 1 0 स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आ जाओ वापस से 8 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन। आपको पता है हम लोग बस कितने करीब हैं हमारी 5 चैप्टर के, मतलब बस ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद एक ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो किसी भी स्कूल में नहीं कराई जाती, तो हम लोग उसको नहीं कराने वाले। बाकी आप लोग उसको प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा कोर्स लेंथी है तो अभी उसको नहीं कराएंगे, कोर्स हो जाने के बाद उसको देखेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन, in if the sum of first 7 term of an AP is so S7 हमको दे रखा है 49 and that of 17 term of तो हमको S17 भी दे रखा है 289, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, SN हमको फाइंड करना है। ये बहुत इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, बट करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे है। सो S7 को पहले तो मैं यहाँ पे SN का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, SN इक्वल टू 2, मैं SN का फॉर्मूला भूल गई N अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। फटाफट हार्ट चलाएंगे, ओके। यहाँ पे 3 एरो बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको 3 बार लिखना है SN का फॉर्मूला, ठीक है। कंजूसी आप मत करना, मैं कर रही हूँ चलेगा, मुझे कोई नंबर नहीं देने वाला, ठीक है। S7 7 अपॉन 2 है आपके पास, 2 इंटू ए आपको पता नहीं है, प्लस 7 माइनस 1 डी, ठीक है। अब यहाँ पे S7 इक्वल टू 7 अपॉन 2, इधर 2a तो 2a प्लस 6d, ठीक है। अब यहाँ पे 7 अपॉन 2, यहाँ पर एक चीज बता दूं मैं आपको, 7 अपॉन 2 हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैं लिखना भूल गई, बट 7 अपॉन 2 हमारे पास गिवन है 49, तो 49 अब इसको हम इधर ले आते हैं तो 2/7 हो गया था यहाँ पर, ठीक है। 2/7 हो गया था और ये इक्वल में हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। 7 से 7 तो 7 2 14, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14,
ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पर आ जाते हैं हम। सेकंड इक्वेशन पर आ जाते हैं S17। तो हमारे पास है 289 इक्वल टू 7/2 सॉरी 17/2 एंड 2 है आपके पास 2a यानी कि 2 इंटू a प्लस 17 माइनस 1 एंड d। ठीक है, 289 मल्टीप्लाई बाई 2/17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। 17 से कट गया 17 टाइम, तो 200 बहुत ज्यादा बोल लिया। 2a प्लस 16d इक्वल टू 2 कैरी लगा 1 2 1 2 2 1 3 34। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस 6 तो 10d इक्वल टू 34 तो 20, तो d इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, d हमारे पास आ गया है 2। अब इसमें हम पुट करके a भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14। तो 2a प्लस 6 माइनस 12 12 इक्वल टू 14। तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12। सो a इक्वल टू 14 माइनस 12 यानी कि 2। हाँ, 14 माइनस 12 यानी कि 2 2/2 यानी कि a इक्वल टू 1। ठीक है, a आपका आ चुका है 1। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी हमें एस एन ये वाला भी निकालना है। एस एन, ठीक है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन। मैं फॉर्मूला वापस लिखने लग गई। हमको फाइंड करना है एस एन। तो हमारे पास है n/2, ऐसे कैसे लिख देंगे हम 2। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब अजीब क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, 2a, तो a आपके पास है 1, तो 2 इंटू 1 n-1 n नहीं हमारे पास क्योंकि n/2। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n/2 2 प्लस n-1 यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते 2n-2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा एस एन इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन इक्वल टू n स्क्वायर। फिर से एक इलॉजिकल क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेंथ क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट है, समझने की कोशिश करना थोड़ा। लेक्चर समझ आ रहा हो तो उसको सेव कर लेना, काम आएगा, क्योंकि एपी वाला चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है एंड अगर आप इसको कर लेते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, और इजी तो इजी है ही सर, ये आप लोग पढ़ ही रहे हो तो आपको पता ही है कितना इजी है। ठीक है, कितना इजी है, क्योंकि ठीक है, टेंथ चैप्टर, वाह, 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th का पार्ट 1। ठीक है, 10th का पार्ट 1। 10th में हमको दे रखा शो द एपी। आपको पहले बताती हूँ, A1 A2 A3 फिर आपके पास AN। ऐसे करते करते वो n तक AN तक आ चुकी है। ठीक है, आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है AN इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, अब बस हमको इसमें 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू रखनी है कुछ। ठीक है, हमको यहाँ पर वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग 3AP तक बना सकते हैं। ठीक है, 3AP तक आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आपको एक एपी बनानी है इसी की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो रखेंगे A1, ए की वैल्यू 1 रख के n इक्वल टू 1। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, मैं एक बार चेक कर, दिख रहा होगा यार, n इक्वल टू 1। ठीक है, A1 हम लोगों ने रखा, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 प्लस 4 1। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी कि A1 इक्वल टू 7। सो A7 आ गया।
फिर हम ऐसे n इक्वल टू 2 रख कर करेंगे, ठीक है। सो इधर आ गई A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, सो A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 4 टू 8, सो A2 इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 11, ठीक है। फिर से आ जाओ, n3 रख कर देखते हैं अब, ठीक है। n3 रखा तो A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, सो A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 1 4 4 2 8 4 3 12, सो A3 इक्वल टू 3 प्लस 12 12 13 14 15 15, सो A इक्वल टू 50, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब और क्या करना है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे AP लिख लेनी है, तो हमारे यहाँ पे AP बनी 7 11 एंड 15, ठीक है। ऐसे डे 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 बहुत सारी बन गई, ठीक है, बहुत सारी बन गई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस 1d, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको 15 टर्म तक निकालना है, ठीक है। ओके, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो हमें फर्स्ट 15 टर्म तक निकालना है, तो हमारा जो n है वो गिवन है हमें 15 दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो 15 हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, 15 अपॉन 2, इधर हो जाएगा 2 इंटू ए, आपको पता है 7 है, प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, एंड डी आपको बता दो 7 8 9 10 11 4 आपका डी है, ठीक है, 4 आपका डी है। अब फटाफट से और आ जाओ आगे, एस एन में बार बार इसलिए हटती हूँ ताकि आप लोग एक बार पॉज करके रीचेक कर लो, ठीक है। 15 अपॉन 2, 2 से आंसर 14 प्लस 14 14 इंटू 4 4 4 4 4 16 4 4 16 कैरी लगा, 4 4 16 कैरी लगा 1 4 1 4 1 5 56 56। अब इधर आ जाओ, एस एन इक्वल टू 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 एंड 6 10 कैरी लगा 1 एंड 5 6 7 70, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम, ठीक है। सो आपका हो जाएगा एस एन इक्वल टू 35 इंटू 15, एक बार रीचेक कर लो वापिस से, 35 इंटू 15 इधर कर लेते 35 इंटू 15, 5 5 जा 25 कैरी लगा 2 5 5 5 5 10 5 6 15 16 17 5 3, तो इधर हो जाएगा 5 5 10 11 12 12 कैरी लगा 1 2 एंड 2 3 5 5 25, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, मतलब एक और पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं हमारे इसके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ई एन इक्वल टू n माइनस 5 है। फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं और 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। मैं एक बार, एक सेकेंड आप लोग करो, 20 मिनट तो इतनी जल्दी हो जाते हैं यार, ठीक है। 20 मिनट नहीं हुआ, होने वाले 20 मिनट, ओके। तो इधर हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, सो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 4, ठीक है 4। अब इधर आ जाओ, n इक्वल टू 2 रख कर देखें, तो n इक्वल टू 2 रखा तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 5 5, हाँ 5 5 पहले लिख लेती हूँ, a2 इक्वल टू 9 माइनस 10, सो a2 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, n इक्वल टू 3 रख कर देखें, 3 रख कर देखें तो हमारा आ जाएगा a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो इधर हो जाएगा a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 5 5 10 5 3 15 15, तो इधर हो गया a3 इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है, माइनस 4। अब इधर आ जाओ, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। सो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 यानी कि 15 अपॉन 2 2 इंटू ए, आपके पास आपको पता नहीं है कि पता, ए पता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, पहले ए पे लिख लेती हूँ, 4 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 डैश, तो आपके पास ए है 4 प्लस n माइनस 1, सो n आपके पास है 15 माइनस 1, एंड डी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस 4, तो आपका डी आ चुका है माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो आपका जो डी आ जाएगा एस एन इक्वल टू 15/2, मैं लिख दूँ -5, ठीक है। मल्टी ब्रैकेट 2 4 जा 8, 8 प्लस 15 14, 14 इंटू 5, 14 इंटू 5, 5 and 5 to 10, 5 6 15, 5 4 20, 2 5 and 5 6 7 70, -70, ठीक है, -70 तो इधर आ जाएगा एस एन इक्वल टू 15/2 यानी कि माइनस के 62। तो इधर कैंसिल करेंगे तो 3 एंड 1 माइनस के, ठीक है, माइनस के 31, तो 15 इंटू -31, 15 इंटू -31 तो आपको आ जाएगा 15, 5 and 5, 5 to 10, 5 to 15, multiply by 1, 5 6 7 6 एंड 4, 465, ठीक है। तो आपका आ जाएगा माइनस के 465, क्योंकि माइनस का है। एस एन इक्वल टू -465, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है, इनको फटाफट से करते हैं। हम लोगों को आज के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। In the 11th question, if the sum of first nth term of an AP is 4n, एक काम करती हूँ मैं धीरे धीरे समझाती जाती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एक एस एन दे रखा है, एक एस एन दे रखा है, एस एन 4n माइनस एन स्क्वायर, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर भी 1 and 2 की वैल्यू हमको फटाफट से रखनी है। एंड हमको कुछ चीजें पूछी गई है इसमें, ठीक है, हमको कुछ चीजें पूछी गई है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है, एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, ए पूछा गया है, यहाँ पर हमको, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए पूछा गया है, फिर इसके बाद में हमको पूछा गया है, ए पूछा गया है, फिर हमें यहाँ पे पूछा गया ऑल्सो A3, A2, A10, ठीक है, A3, A2, A10, ठीक है, ये चीज हमको पूछी गई। बाप रे, इतनी चीज है। और भी शायद आगे पूछा गया। तो और आपको पूछा गया है, आपको एक एस एन भी निकालना है और आपको एक S2 भी निकालना है। यहाँ पे आपको एक S2 भी निकालना है और SN भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आपको और भी चीजें निकालनी है, ठीक है। अब फटाफट से इसको करना शुरू करते हैं, फटाफट से इसको करना शुरू करते हैं। तो SN की वैल्यू तो हमारी आती जाएगी, तो उसको तो हमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इनको कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को A1 निकालना होगा, ठीक है। A1 निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को S पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी जगह हमको N की जगह रखनी है वैल्यू 1, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे करते जाओ। N की वैल्यू रखी हमने 1, सो S1 इक्वल टू 4 को 1 से क्या -1 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 1 4 -1, तो S1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो S1 आपका आ गया 3, ठीक है, S1 आपके पास आ गया 3। ओके, अब आपको यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि S1 जो है वो A1 के इक्वल है। अब कैसे इक्वल है, अब ये मान लो ये भी है, तो ये ही आपका आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म का आपको सम बताना है, तो 2 ही तो आएगा ना। तो सम भी 2 है और एपी का फर्स्ट टर्म भी 2 है, तो S1 हमेशा इक्वल होगा A1 के, ठीक है। तो S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3, तो हमारा जो A1 निकल के आया है, A1 यानी कि जो A पूछा ना यार हमसे, A1 जो निकल के आया वो है 3, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है A2, ठीक है, A2 पूछा गया है। अब पहले S2 निकाल ले, फिर A2 बताती हूँ उसको कैसे करेंगे, ठीक है। S2 के लिए आपको करना होगा, बस इसमें 2 रख दो n की जगह, 2 रखा, -2 का स्क्वायर, सो 4 2 जा 8 -4, ठीक है, -4, ठीक है। सो S2 इक्वल टू 4, तो हमारे पास S2 आ चुका है, S2 भी पूछा है ना, हाँ, S2 आ चुका है 4, ठीक है। अब हमारे पास S2 आ चुका है 4। अब देखो इधर 2
4 6 डैश डैश डैश। अब जब आपसे पूछा गया जाएगा दो का सम निकालना है और आपको एक चीज गिवन दे रखी हो, A1 आपके पास गिवन है, ठीक है, एंड प्लस डैश इक्वल टू आपको पता है इसका सम होगा 6, तो आप 2 में से 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी की तरह हम इसको करेंगे, इसी की तरह हम इसको करेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, समझो पहले मेरी बात, ठीक है। हम लोग इसके लिए करेंगे A2 निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए हम लोग करेंगे S2 माइनस S1, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फोन में से सॉरी वहां पे हम लोगों ने 6 में से 2 माइनस करा था तो 4 आया था, ठीक है। सो S2 निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए हम S2 माइनस S1 करेंगे। इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगी, ठीक है। तो A2 इक्वल टू S2 है हमारे पास 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 4 माइनस 3, तो A2 आ जाएगा आपका 1, A2 आ गया 1। अब A3 निकालना है, अब A3 निकालना है, अब हमारे पास निकालना है A3। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछ लिया आपसे, ठीक है। S3 निकालना है तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो S3 इक्वल टू 4 मैंने 4 12 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, सो S3 इक्वल टू 12 माइनस 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, सो ये 9 माइनस करना है ना, 9 10 11 12 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब आपके पास S3 हमसे पूछा था कि नहीं पूछा था, S3 आपके पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, S3 में से S2 को माइनस कर देंगे। A3 निकालने के लिए हम लोग करेंगे S3 में से S2 को माइनस, तो आपका A3 आ जाएगा। A3 इक्वल टू S3 आपके पास है 3 माइनस 1, तो आपका आएगा A3 इक्वल टू 2, हाँ A3 इक्वल टू आपका आ जाएगा A3 इक्वल टू A3 तो मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो हम S3 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे अपने 4 माइनस किया तो आपका आ गया माइनस का 1, ठीक है, आपको आ गया यहाँ पे माइनस का 1। अब हमें निकालना है A10, सो A10 निकालने के लिए हमको पहले तो A9 भी चाहिए और सॉरी S10 भी चाहिए और S9 भी चाहिए, तो फटाफट से S की यहाँ पे हम लोग S की वैल्यू लिख देंगे 10, तो इधर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 10 स्क्वायर, ठीक है, तो इधर हो जाएगा S10 40 माइनस 100 10 का स्क्वायर 100, तो इधर हो जाएगा S10 इक्वल टू 60, ठीक है। अब आगे और चलो S10 आगे आपके पास, तो इधर लिख लेते हैं S9 निकालने के लिए हम लोग करेंगे 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो S9 इक्वल आ जाएगा आपका 4 9 36 माइनस 9 9 81, तो इधर आ जाएगा S9 इक्वल टू 36 माइनस 81, 36 माइनस 81, सो आपका आ जाएगा 81 36 37 38 39 40 एंड 41 5 5 और 10 इधर 5 एंड इधर माइनस माइनस के 45, ठीक है, आपका आ गया माइनस के 45। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे A10 निकालने के लिए S10 माइनस S9, ठीक है, सो A10 आपका आ जाएगा A10 आपका आ जाएगा 60 माइनस 45, ठीक है, तो माइनस माइनस यानी 45 प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस माइनस तो आपका 45 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, तो आपको ये भी माइनस में है फ्रेंड्स, ये भी माइनस में है, तो ये आपका आ जाएगा A10 इक्वल टू माइनस के 85,
85 85 5 5 10 एंड 85 नहीं आएगा, एक बार करके देख लेती हूँ ना। 45 50 15 आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 15। तो आपका इक्वेशन भी हो चुका है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये पार्ट 3 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो 9 है, ठीक है, मैं लिखना भूल गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये थोड़ा टिपिकल था ना, कोई बात नहीं, इसको वापस समझेंगे कभी, मतलब वापस समझ लेना आप लोग, मैं कभी क्या क्या बोल दी। 12 क्वेश्चन देख ली एक बार, ओके, अभी तो टाइम है, 1 घंटे की क्लास होगी भी। फाइंड द सम ऑफ 12 नहीं 11 तो हो गया सच, 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड हो तो हम लोग फटाफट 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 6 2 12 6 18 डेड डैश, और 100 पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, कितने चाहिए आपको, कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, 40 पॉजिटिव नंबर। तो हमको दे दिया गया है n इक्वल टू 40, a इक्वल टू 6, a एंड d डी 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 12, डी भी 6 आ जाएगा। एंड हमको S40 भी पूछ लिया है, S40 भी हमको फाइंड द सम पूछा है ना, तो S40 भी पूछ लिया, तो S40 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 2a यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 एंड d आपके पास है 6, ठीक है, ये कैंसिल कर दो। S40 इक्वल टू 20 2 6 12 प्लस 4 हो जाएगा आपका 39 39 इंटू 6 39 इंटू 6 6 6 12 6 18 6 4 24 6 5 6 36, तो आपका हो जाएगा आपको हो जाएगा 234, ठीक है, 234 20, ठीक है, 234 तो 12 6 एंड 4 2 246, तो S40 इक्वल टू 2 1 2 2 2 6 12 कैरी लगा 1 2 1 2 2 4 2 3 4 8 9 एंड 2 2 4 4 9 4920 आ जाओ, ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन दी 13 क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। तो हमको यहाँ पर दे रखा है 8 का टेबल, 8 8 2 16 8 3 24 डैश डैश, तो यहाँ पे a आपके पास है 8, फर्स्ट 15 पूछा है ना, हाँ फर्स्ट 15 पूछा है, तो n इक्वल टू 15, d इक्वल टू आपके पास है 8 और S15 पूछा है आपसे, बिल्कुल सेम इसी की तरह। S15 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 2a यानी कि 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 एंड d है आपके पास 8, ठीक है, तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 2 1 2 2 4 2 6 8 1 8 8 16 16 प्लस 14 इंटू 8 14 इंटू 8 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 112 112, ठीक है, 16 प्लस 112 तो 15 इक्वल टू 50 8 1 8 8 2 16 4 32, हाँ ठीक, 15 अपॉन 2 तो इधर हो जाएगा
6 7 8 8 1 1 2 128 तो 2 1 2 2 6 12 and 2 4 8 तो आपके हो गया S15 इक्वल टू 64 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15 5 5 4 20 कैरी लगा 2 5 5 5 10 5 5 25 25 25 26 5 5 25 5 6 30 32 एंड इधर हो गया 4 6 0 6 3 9 960 ठीक है 960 ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इनका मैं एक बार पानी पी लूं ठीक है 9 क्वेश्चंस और 9 ही बचे ना 13 चल रहा है 9 कैसे बचे अरे मैथ्स की हूँ टीचर और मैथ का थोड़ा बहुत समझ आ रहा 9 नहीं बचे आपके 7 8 क्वेश्चन और है 9 नहीं है 8 क्वेश्चन और बचे ठीक है अगर हम इसको भी मान के चले तो 14 को भी मान के चले तो 8 है नहीं यार 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बचे हैं 8 भी नहीं है अब तो 7 है 13 हो गया ना हमारा फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 सबसे पहले तो बताओ 50 में ओड नंबर कितने होते हैं 25 ओड होते हैं 25 इवन होते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 1 3 5 डैश ठीक है एंड 50 से पहले होता है 49 ठीक है तो आपको लास्ट टर्म दे रखी है 49 और ए आपके पास है 1 डी आपके पास है 2 बट फ्रेंड्स -2 होगा ठीक है -2 होगा नहीं यार इसमें तो 2 ही होगा इसमें तो आपका 2 ही होगा इसमें तो आपका 2 ही होगा ठीक है सो एस एन हमसे पूछा गया है एस एन हमसे पूछा गया है सो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन -1 डी ठीक है एस एन नहीं पूछा गया S25 पूछा गया है ठीक है सो S25 इक्वल टू एन अपॉन 2 यानी कि 25 अपॉन 2 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी 25 -1 एंड d आपके पास है 2 ठीक है सो इधर हो जाएगा S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 2 प्लस 24 इंटू 2 48 48 सो इधर हो गया S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 इधर हो गया 50 यानी कि 25 S25 25 इंटू 25 25 इंटू 25 25 इंटू 25 625 होता है 25 का रूट स्क्वायर होता है 625 25 इंटू 25 625 ऐसे थोड़ा बहुत याद रहता है ना जल्दी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन ठीक है 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ठीक है 15 क्वेश्चन और कॉन्ट्रैक्टर ऑन बहुत बड़ा है यार ये तो पढ़ने में अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as following 200 फर्स्ट डेट 250 सेकेंड डेट मतलब हमारे पास डी जो है 50 दे रखा है और जो हमारी है 200 250 300 ऐसे हमारी चल रही है एपी ठीक है हाँ 50 मोर देन हर दिन 50 बढ़ता है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही मतलब अगर वो 30 दिन लेट आया तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे सो हमसे बेसिकली A30 पूछा है S30 पूछा है S30 हमसे पूछा है और ए हमको 200 दे दिया डी हमारे पास है एन हमारे पास है ठीक है सो S30 इक्वल टू S30 S30 इक्वल टू 2a प्लस n-1 डी ठीक है सो इधर हो जाएगा S30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 ठीक है 2a यानी कि 2 इंटू 200 हाँ 2 इंटू 200 प्लस n-1 आपका हो जाएगा n-1 आपका क्या होएगा n-1 30 -1 एंड डी आपके पास हो गया 50 ठीक है सो S30 इक्वल टू 15 200 400 plus 30 minus 1 29 29 into 5 505 to 29 एंड आपका हो जाएगा यहाँ पर 1414
0 हर वन, तो आपको हो जाएगा 1450 1450 ठीक है। सो इधर हो जाएगा आपका 1450 एंड वापस से करो S30 इक्वल टू 15 1450 0055 005 एंड 1850 मल्टीप्लाई कर लो S30 जीरो लगा के इसको मल्टीप्लाई कर लो 185 इंटू 5 15 5 5 25 5 6 15 5 4 25 5 25 5 6 30 5 35 5 8 40 40 42 5 1 5 6 9 multiply by 5 8 1 5 6 7 9 10 8 8 16 और 1 17 2 2 so S30 2775 ठीक है 2775 फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ेंगे। Five question are remaining. A sum of 700 is to be used to given 7 कैश प्राइस। तो आपको एक 700 रुपए मिले और आपको 7 कैश प्राइस देने हैं, बट एक टास्क है नहीं, तो ऐसे तो 7 दे दें अपन, 700 दे दे सातों जनों को, बट एडमिक परफॉर्मेंस मतलब कोई परफॉर्मेंस के लिए इफ ईच प्राइस इज 20 लेस, यानी कि हर में से 20 लेस हो जाएगा, ठीक है, हर में से 20 लेस हो जाएगा। तो हम लोग मान के चल लेते हैं कि हम लोग लेट एक्स है, ठीक है, लेट एक्स है, तो अब हम लोगों ने एक्स मान लिया है एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी, आप लोग पूरा लिख रहे हैं लेट फर्स्ट कैश प्राइस रेट या फर्स्ट ऐसे करके लिख लेना आप लोग एक्स प्लस 20 एंड थर्ड होगी आपकी एक्स प्लस 40, ठीक है, 20 प्लस 20 40, ओके मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, एक्स प्लस 40। अब क्या करना है आपको, बस एस एन का फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस माइनस 1 डी, ठीक है। सो एस एन इक्वल टू एन आपके पास क्या है, एन कुछ दे रखा है कि आपको, हाँ 7 क्रैश प्राइस है ना, तो एस 7 एंड 2 ए यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 1 एन माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 एंड डी आपके पास क्या है 20, ठीक है। सो एस एन 7 अपॉन 2 टू एक्स प्लस एस एन भी आपके पास है, पता है आपको 700 टोटल अमाउंट थी ना, 200 200 700 सॉरी 700, ठीक है। सो अब एक काम करो, इधर तो 2x स्क्वायर 7 इसको मल्टीप्लाई में लियो, यहाँ से मिटा देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई में लिया हो तो 2/7 हो जाएगा, इधर आ जाएगा इक्वल में 2x प्लस 6 इंटू 120, ठीक है, 120 अब 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 100 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 200 इक्वल टू 2x प्लस 120, तो इधर ले आओ 200, हाँ 200 अपॉन, तो सॉरी 200 अब क्या करेंगे, ये माप के है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ -120, मैं कहीं और ही चली गई थी, ठीक है, -120, तो 120 गए तो आपके कितने बचे, 120 हम माइनस से प्लस से माइनस होंगे ना यहाँ पर तो जाकर, तो 120 गए तो आपके कितने बचे, चेक कर लेती हूँ, सो चेक कर रही हूँ, एक बार ढंग से देख लेना अपन क्वेश्चन आपका 14
14, 14, 15 and 15, 16, 16, 16, 16 एंड फ्रेंड्स आपके पास ये जो 20 लेस होता जाएगा हर बार, ठीक है। 20 लेस होगा तो यहाँ पे माइनस हर जगह लगेगा, माइनस में आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 320, ठीक है। 320 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 320/2, यानी कि x इक्वल टू 2 320 है ना, 2 एंड बचे 1, 2 6 12, 2 6 12 तो आपका हो गया 160। तो आपकी जो x है 160, तो आपकी एपी बना के बता देती हूँ ना मैं यहाँ पर, कहाँ पे बना है, यहीं पे बना देती हूँ। 160 डैश सॉरी कॉमा 160 -20 तो 140, ठीक है। ऐसे करके आपको 7 टर्म बना लेनी है, -20 करके, ठीक है। -20 करके आपको 7 टर्म बना लेनी है। मैं आगे क्वेश्चन कर देती हूँ क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है। 17 क्वेश्चन। In an school student together of planting tree in and planting tree in and around the school to reduce air pollution. It कितना ज्यादा लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो अभी तक पहुंचे ही नहीं हम लोग। It was decided that the number of trees that each section of will plant will the same class studying example भी दे दिया हुआ। there are 3 section। ओके आपकी जो क्लास फर्स्ट है सी, ऐसे लिख देती हूँ ना, क्लासेस लिख देती हूँ। आपकी जो क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करते करते क्लास 12th, ठीक है, 12th तक है। ओके अब ये सारे के सारे ना अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ट्रीज लगाएंगे। तो ये लोग वन है, फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास है तो 2 ट्री लगाएगी, 3 एंड ऐसे यहाँ पर 12। अब हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो ए बी सी 3 सेक्शन है, तो ये तीनों भी लगाएंगे साथ के साथ, इधर ये तीनों भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, ठीक है। तो इनका टोटल कर लो। फर्स्ट क्लास में लगाएंगे 3, इधर 2 3 6, 3 3 9 एंड 12 सो ऐसे लिखना पड़ेगा 12 12 12, ठीक है ना। 12 तो 12 1 12 12 24, सो सॉरी 12 1 12 12 24, 12 36, ये 36, तो ये आपकी एपी बन गई, ये आपकी एपी बन गई, ठीक है। ये आपकी एपी बन गई, ओके। एपी एपी बन गई आपकी 369, ऐसे करते करते 36 तक। तो अब आपको क्या करना है, एक एस एन निकाल लेना, और आपके पास एन भी दे रखा हो, एन 12 दे रखा है, तो हमारे 12 तक क्लास है ना, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 एन -1 डी, ठीक है। तो इधर आ जाएगा S12 इक्वल टू 12/2, ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n-1, n है आपके पास 12 -1 एंड d है आपके पास, ठीक है, d है आपके पास d d d d d अच्छा हाँ 3 6 -3 3, हाँ 3 आपके पास डी है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका S12 इक्वल टू 6 2 3 जा 6 प्लस 11 11 यानी 33, तो इधर आ जाएगा S12 इक्वल टू 6 33 34 35 36 37 38 39 39, ठीक है। तो आ जाएगा S12 इक्वल टू 6 1 से 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 1 6 12 6 6 12 6 18 19 20 21 22 23 2 3 4, ठीक है। 2 3 4 ये आपका आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, 17 तक हो गया, 18 19 20 3 क्वेश्चंस और, यानी 3 क्वेश्चन रिमेंडिंग। 3 क्वेश्चन को भी हम फटाफट कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है बाकी के, ठीक है। क्वेश्चन
18 के लिए आपको पीछे डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम पर आ जाना आप लोग। मैं डायग्राम यहाँ पर बना दूं। इधर को कैसे ऐसे करके बना रखा है डायग्राम, ठीक है। आप लोग थोड़ा ढंग से बना लेना। ए बी L2 L4 L1 L3, ठीक है। ऐसे करके आपके पास ये कुछ है, एपी बना रखी है आपकी, एपी है L1 L2 L3 L4, ठीक है। ये आपके पास एपी है स्पाइरल सेमी सर्कल। तो आपके पास जो है हर 0 पॉइंट, ये आपके पास 0.5 का है, ठीक है। ये आपके पास 1.10 का है, 1.5 का है, डैश ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप 13। तो आपके पास 13, ठीक है। मैं समझा देती हूँ। अब आपके पास जो सेमी या हेमिस्फेयर का फॉर्मूला समझ लो आप लोग, या फिर एक सर्कल का फॉर्मूला निकालो। सर्कल का क्या होता है 2πr, तो उसका हाफ हो जाएगा πr, ठीक है, πr। तो अब हम लोग करेंगे L1, इन सबको πr से मल्टीप्लाई, पाई से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इधर जाएगा 0.5, ठीक है, कॉमा 1.5 यानी कि 1 पाई, ऐसे लिखते हैं ना, 1.0 पाई, 1.5 पाई, ऐसे करके ये बहुत सारी आती है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारी आ गई। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, SN वाला फॉर्मूला लगाना है। 13 इसकी वैल्यू है, तो S13 इक्वल टू, डायरेक्ट लगा 13/2, आप लोग लिख लेना 2। ए हमारे पास है 0.5 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लिया हमको इसके अंदर, ठीक है। बाद में रख लेंगे प्लस एन है आपके पास 13 -1 एंड डी है आपके पास 0.5, ठीक है। इधर आ जाओ S13 इक्वल टू 13/2, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 10, तो 1 पाई प्लस 12, 12 इंटू 12 1 जा 12, 2 5 जा 60, तो 6 पाई, ठीक है। तो इधर हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2, 13/2, एंड इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 पाई। ओके, अब इधर कर लू बाकी का 7 पाई, तो इधर हो जाएगा 13/2 इक्वल कर देती हूँ 13/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू रख दो 7, मल्टीप्लाई बाय 22/7, 7 से ये 7 कैंसिल, ये 11 टाइम 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, 13 13, ठीक है, 3 4 1 143 आ जाएगा आपका। तो इधर आ जाएगा आपका 143, ठीक है। ये आपकी S13 आ गई, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये आपका था कौन सा क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन की बारी, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहा है इसके बाद। इसमें आपको देखो यहाँ पे कुछ वुड्स के लॉग दे रखे हैं, दिख रहा होगा फासला, ये रहा, ठीक है। इस टाइप से आपको कुछ लॉग दे रखे हैं, इसको मैं बना नहीं सकती, बहुत टिपिकल डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग बना लेना अपने अकॉर्डिंग। 200 लॉग है इसके अंदर, टोटल 200 है, तो एस सम दे दिया हमको, SN दे दिया है 200, ठीक है। अच्छा यार, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद में कराती हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में कराती हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन इन दी 19 क्वेश्चन 200 लॉग तो हमको पता चल चुका है, 19 200 लॉग, तो SN हमारा 200 है, ठीक है। और 20 इन बॉटम, तो हमारी जो AP स्टार्ट है वो 20 19 18 ऐसे स्टार्ट है, 20 19 18 वो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 200 लॉग है। इन दी नेक्स्ट रो 18, हाँ ऐसे करते करते, इन हाउ मेनी 200 लॉग प्लेस, तो हमें n फाइंड करना है, ठीक है, हमें n फाइंड करना है।
ए हमें दे रखा है 20, डी हमें दे रखा है 19, -1 दे रखा है, ठीक है, -1 दे रखा है आपको, आप और एस एन आपको दे रखा है, ठीक है, एन सॉरी नहीं दे रखा, आपको निकालना है। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन -1 डी, ठीक है। तो एस है आपके पास 200 इक्वल टू एन है आपके पास एन 2 2 अप टू 20 प्लस एन -1 एन डी आपके पास है -1, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2, ये इधर 2 ले जाते हैं, ठीक है। इधर बचा एन एंड 2 4 40 प्लस इधर कर लो माइनस एन माइनस 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 प्लस प्लस 1, ठीक है। या माइनस 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 का साइन लगेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाँ +1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर आ जाएगा +1 ब्रैकेट के अंदर अभी ये, ठीक है। तो इसको कर लो 200 से इसको करा तो 400 हो गया इक्वल टू एन को 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। 40n बाप रे बाप, अच्छा 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 अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं हम, यहाँ पे 40 प्लस है 41 हो जाएगा, तो n इधर हो जाएगा 41 माइनस एन, ठीक है। सो इधर ऐसे रहने दो 400 इक्वल टू n एंड 41 n माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है एन स्क्वायर माइनस 41 एन माइनस सॉरी प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें 400 लाना है, तो 400 के हम लोग ऐसे फैक्टर करें, 400 के हम लोग ऐसे फैक्टर करें जिसको करने पे आए, तो हम लोगों ने मैं इसके फैक्टर है ना ऑलरेडी सोच के लाई थी, तो इसके फैक्टर थे आई नो 25 थे एंड 16 थे, आप लोग ट्राई करके देख लेना, ऐसे 25 एंड 16 थे, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि लेट हो जाते ना इसलिए एन एन माइनस 25 एंड इधर भी अगर हम लोगों ने 16 कॉमन ले लिया तो n माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0, सो n माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25, ठीक है। अब दोनों ही प्लस के हैं तो दो तो n हो नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीचेक करेंगे। अब हमें यहाँ पर दे रखा है A16, ठीक है। आपको नीचे चलो और क्वेश्चन में नीचे आ जाओ, ठीक है। तो आपके पास है A16 एंड A25, A16 एंड A25, ठीक है। आपके पास दोनों चीजें आ चुकी है, अगर हम n की वैल्यू रखें A16 और A25, अगर हम दोनों रख के देख ले, तो यहाँ पे मैं साइड में कर दूंगी इसको। तो अगर हमने A16 रखी, तो A16 इक्वल टू A प्लस 15D हो जाएगा, इधर करी तो A प्लस 16 25 यानी कि A प्लस 24D हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा A16, तो A16 ऐसे कैसे रहें, तो इक्वल टू A आपके पास है 20 प्लस 15 -1, ठीक है। इधर हो जाएगा A25, A आपके पास है 20 प्लस 24 -1, ठीक है। इधर हो जाएगा A16 इक्वल टू 20 -15, ठीक है। -15 होगा ना, हाँ 20 -15। इधर हो जाएगा A25 इक्वल टू 20 -24, A16 इक्वल टू 5। अभी राइट ऐसे है क्योंकि यहाँ पर आएगा A25 इक्वल टू -4, तो माइनस में कभी हो नहीं सकते लोग, ठीक है। माइनस में कभी हो नहीं सकते लोग, हम लोग ऐसे तो ना बोलेंगे -4 लोग जमाए, तो 5 लोग जमाए ही हो सकता है, तो हमारा आंसर है A5, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर अभी रुक जाओ, ठीक है। एक लड़की है, मान लो लड़की मैं हूँ, ठीक है।
कोई बास्केट रखी हुई है, यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये बास्केट रखी हुई है, चलो रहने दो डायग्राम, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है जो मैं बनाऊं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जो मैं बनाऊं, उसको दिखाऊं, कोई बात नहीं। तो जो आपकी रखी हुई है, पहले आपकी 5 यहाँ पे बना दीजिए, 5, इधर है 3, इधर है 3, ऐसे करते करते आगे रखी हुई, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसने कितना मीटर ट्रेवल किया, इस क्वेश्चन के अंदर बस यही है। एक बार मैं चेक कर लूँ, इन अ पोटैटो रेस्ट बास्केट इज प्लेस्ड, तो कहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर बास्केट प्लेस्ड है, यहाँ पर कहीं प्लेस्ड है, ठीक है। वो लड़की है जो पहले 5 मीटर दौड़ के उसने पोटैटो उठाया, फिर उसको वापस डालने है, ठीक है। तो इसने आने के और जाने के, आने और जाने के तो प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें लास्ट में बताना है कि उसने टोटल कितने चले, टोटल उसने कितना ट्रेवल करा है, डिस्टेंस आपको हिंट में दे भी रखा है ये सब कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, 2 से इसको कर भाई, आने और जाने का तो 10 मीटर, ठीक है, 10 आ गई। फिर 5 + 3 7 8, 6 7 8 8, और आने जाने का तो 8 8 16, ठीक है। फिर 8 9 10 11 11 11 22, ऐसे वो चलती गई चलती गई, ठीक है। अब फटाफट से ऐसे निकालो इसका, सब कुछ मैंने बता दिया। A10 D 16 - 10 यानी कि 6D, हमारा 6 आ जाएगा। एंड एन हमें 10 पोटैटोज है, नीचे देखो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको कहीं 10 पोटैटोज लिख रखे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, मैंने पढ़ा था यहाँ पर क्योंकि मुझे याद है, ठीक है। n = 10, ऐसा S10 हमें फाइंड करना है, बस ये लास्ट है। S10 = मैं भी थक गई, n/2 2a + n - 1d। कब तक इस AP वाले चैप्टर को करेंगे, कुछ नया भी तो करना है ना। 10/2 2a आपके पास है 10 प्लस 10, a भी 10 है, हाँ 10 - 1, एंड d आपके पास है 6, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। S10 = 5 एंड 2 20 प्लस 9 9 5 45 9 6 54, ठीक है। 9 6 54 54, तो इधर हो जाएगा S10 = 5 एंड इधर हो जाएगा 4 74, तो इधर हो जाएगा S10 = 5 5 2 10 5 4 20 0 5 5 5 2 10 5 4 25 5 7 35 36 37 370 मीटर तक वो भागी है, ठीक है। 370 मीटर तक वो भागी है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत मुश्किल करके, पता है ये चैप्टर अभी हाईएस्ट है, इसमें 9 लेक्चर बने हमारे, ये तो इस चैप्टर में मतलब है ना, इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, आप खुद देखने वाले हो बहुत टाइम तक। और इसकी हमने 2 घंटे 1 घंटे की भी क्लास ली, नहीं तो अभी तो 10 11 एंड 10 11 लेक्चर बनते हैं इसके, बट हमने 9 पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अब बस अब आप लोग एंजॉय करो, बैठो आराम से, और एक्सरसाइज, बैठो नहीं, एक्सरसाइज के वो जो ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ये मेरी तरफ से था। अगर आप लोगों को और एग्जाम्पल सॉल्व करने तो आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो। AP वाली जो चैप्टर है आप लोगों का स्कोरिंग चैप्टर है, मैं अभी भी बार बार बता दूं, स्कोर्ड होता है इसमें, क्योंकि बहुत अच्छे इसमें मार्क्स भी मिलते हैं, और बहुत इजी चैप्टर है, तो आपको अच्छे से आ भी जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।